आज हम देखेंगे हीप डेटा स्ट्रक्चर एंड हीप सॉर्ट। सो उससे पहले ये समझते हैं कि हीप क्या है। सो हीप इज अ बेसिकली अ बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री जो कि दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहला, अ कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी। कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है? कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी ये कहती है कि सारे लेबल्स कंप्लीटली फिल्ड हों एक्सेप्ट द लास्ट वन। सो लास्ट लेवल की बात हो रही है और लास्ट लेवल में मैं लेट से बोलूं ये मेरा लेट से एक बाइनरी ट्री है, तो जब मैं लास्ट लेवल की बात कर रहा हूं तो ये इस लेवल की मे बी यहां पे एक खाली है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी हो जाती है। एंड देन दूसरा पॉइंट है कि हीप की प्रॉपर्टी वो फॉलो करती हो। अब हीप की प्रॉपर्टी क्या है? हीप की बेसिकली जो प्रॉपर्टी है मैक्स हीप एंड मीन हीप, ठीक है। सो जो हीप्स के दो टाइप हम लोग बोल सकते हैं यहां पे, मैक्स हीप और मीन हीप, राइट। अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैक्स हीप होता क्या है। सो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि अपने पास लेट से 40 इसके रूट पे है, ठीक है। लेफ्ट साइड 30 है, राइट नोड पे इसके लेट से 20 है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल हम ये मान सकते हैं कि इसका जो पेरेंट नोड है हमेशा कहीं इसके चाइल्ड नोड से बड़ा है, ठीक है, या मे बी एक केस में बराबर भी हो सकता है, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू, लेट्स से ऐसा कोई केस है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मैक्स हीप, ठीक है। एक फुल फ्लेज एग्जांपल समझते हैं कि 40 लेट्स से ये है, 30 और राइट साइड पे 20, ये 10 और इसके साइड पे 15। आप ये कंडीशन और ये 5 आप किसी भी नोड के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। लेट्स से रूट्स के लिए हमने वेरीफाई किया 30 एंड 20 40 से लेस है, ठीक है। फिर हमने 30 वाले नोड के लिए वेरीफाई किया 10 एंड 15 है। 20 के लिए हमने वेरीफाई किया इसका राइट नहीं है, इसका बेसिकली लेफ्ट नोड लेस देन 5 है। तो ये हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये हमारा मैक्स हीप, ठीक है, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। इसको मैं एक तरह से बोल सकता हूं ये मेरा हीप डेटा स्ट्रक्चर है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं मिन हीप डेटा मिन हीप का, ठीक है। अब मीन हीप में हम देखेंगे कि इसका जो नोड है रूट नोड हमेशा बेसिकली इसके चाइल्ड नोड से छोटा होगा, इक्वल टू या छोटा होगा, ठीक है। अब लेट्स से इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो आप ये प्रॉपर्टी किसी भी नोड के लिए वेरीफाई करेंगे। लेट्स से 15 के लिए मुझे देखना है और ये 30 है, यहाँ पे 40 है, ठीक है। इसके लिए भी आप देख सकते हैं ये छोटा है 15, 30 और 40 से। इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में इसके 20 है। तो इसको मैं क्लियरली बोल सकता हूँ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मीन हीप, राइट। सो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या कंडीशन है, ठीक है, हीप डेटा स्ट्रक्चर के लिए। सिंस हीप दो कंडीशन फॉलो करना चाहिए, कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए और हीप की प्रॉपर्टी या मैक्स हीप हो या मीन हीप हो, राइट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हीप रिप्रेजेंटेशन इन अ अरे बेसिकली कैसे होता है, ठीक है। हीप का हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इसका हमने एग्जाम्पल लेते हैं 40 का, ठीक है। इसको मैं कहीं ये बोलूं और 40, दूसरे लेवल पे हमारे पास 30 है एंड 20 है, फिर उसके बाद 10, 15, 5। लेट्स से इसको मैं अरे में रिप्रेजेंट करने की बात करूं, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो अभी हम लोग बेसिकली हमने जीरो बेस इंडेक्सिंग से कंसिडर करेंगे इसको, ठीक है, जिसमें कि मैं ये बोलूँगा कि हमारा इंडेक्स लेट से 0 से स्टार्ट है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये इसके इंडेक्स है, ठीक है।
अब मैं ये बोल पा रहा हूं कि किसी भी आई के लिए, ठीक है, किसी भी आई के लिए कहीं मैं इसका लेफ्ट चाइल्ड के इंडेक्स की बात करूं तो ये क्या होगा, 2, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी, 2 इंटू आई प्लस 1 इज लेफ्ट, एंड राइट के लिए फॉर एनी आई राइट चाइल्ड इसका होगा 2 इंटू आई प्लस 2। अब हम वेरीफाई करके देखते हैं कि इसका जो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन मैक्स हीप में देखा हुआ था, इसका हमने रिप्रेजेंटेशन जो मैक्स हीप में देखा था, क्या देखा था, 40 30 20 10 15, यहाँ पे ये है 5। अब मैं किसी भी नोट की बात कर रहा हूँ तो लेट्स से इसको मैं यहाँ पे मानता हूँ कि ये हमारा है 0, सिंस आप यहाँ पे मैच करा के देख सकते हैं, ये हमारा 1 इंडेक्स है, ये बेसिकली 2 है, ये है आपका 3 4 5। अब इसको ऐसे समझते हैं कि कहीं मैं ये 0 इसके लिए देखूँ, 0 के लिए, और इसमें ये 0 सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरा लेफ्ट क्या निकल के आएगा, 1 पे अपना लेफ्ट है। यहाँ पे मैं बेसिकली 0 सब्स्टिट्यूट करूँ तो राइट क्या निकल के आएगा, 2 पे हमारा ये है राइट। आप ये देख सकते हैं जब मैंने 0 के लिए देखा तो ये निकल के आया मेरा राइट साइड पे और ये निकल के आया मेरा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये रिलेशनशिप है बेसिकली और किसी भी आई के लिए उसके चाइल्ड का, बीट लेफ्ट चाइल्ड बीट राइट चाइल्ड, ठीक है। अब हम ये समझते हैं इसको कि लेट्स से मैं इसको एक हिपिफाई के तरीके से लेके जाना चाहूँ, ठीक है, कि मैं वैसे मुझे एक जेनरिक ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया और उसे मुझे बेसिकली हीप में कन्वर्ट करना है। हीप में कन्वर्ट करना मतलब बाइनरी ट्री होनी चाहिए और मे बी कंप्लीट बाइनरी ट्री के साथ साथ वो आपका मैक्स हीप की लेट से प्रॉपर्टी, अभी के लिए हम कंसीडर करते हैं मैक्स हीप, ठीक है, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं कहीं बोलूँ आपको कि एक मैंने ये दिया कि ये आपका अरे इस फॉर्मेट में था तो आपने क्लियरली 40 30 20 10 और 15 5 आपने कर दिया तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। अब मैं आपको एक जेनरिक केस देता हूं, ठीक है। उस जेनरिक केस में लेट्स से मेरे पास है कि एक दूसरा अरे कोई कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने बोला 2 3 9 1 4 10, लेट्स से ये केस था, ठीक है। अब इस केस को कहीं मैं इसे कन्वर्ट करूं, ठीक है, स्ट्रक्चर में अपने, तो ये बेसिकली 0 था, ये कहाँ पे आएगा आपका रूट पे जाएगा, फिर ये 3 होगा, ये 9 होगा और ये देखते हैं 1, ये अपना 4 है, ये आएगा 10। अब इसको समझते हैं कि यस ये हमारा बेसिकली कंप्लीट बाइनरी ट्री है, बट क्या ये मैक्स हीप फॉलो कर रहा है, तो आंसर इज नो। तो इसमें 2 केसेस आप हमेशा देखेंगे। पहले केस में कि ऑब्वियसली कहीं मैं ये वाला पॉइंट देखूं, ये नोड उठा के देखूं और इससे लेफ्ट और उससे कनेक्ट कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो ऑब्वियसली नहीं है। इसका मतलब कि ये यहाँ पे स्वैप करेंगे आप। इस वाले केस के लिए हम उठा के देखते हैं यहाँ पे, तो 3 ऑब्वियसली 4 से छोटा है तो इसको हम बेसिकली यहाँ पे स्वैप करेंगे। लेट्स से हमने ये हमारा सेकेंड नोड है, ये बेसिकली फर्स्ट है, ये 0th नोड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरा कि मैं ये दोनों पहले लेट्स से सेकेंड लेवल पे मैं स्वैप कर रहा हूँ तो ये मेरा कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा 2 3 1 4। अभी मैं इसको कन्वर्ट 3 एंड 4 को मैंने स्वैप नहीं किया, यहाँ पे ये हो जाएगा 10, ये हो गया अपना 9, ठीक है। अब मैं बेसिकली अगला फॉलो कर रहा हूँ दूसरा स्टेप में इसके लिए, ठीक है। तो अब मेरा निकल के क्या आया फाइनल, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आपका 9 है, ठीक है,
यहाँ पे आपका 3 हो गया और ये 1 है। कहीं मैं इसको देखूँ तो यस, इस नोड के लिए मेरा सॉर्टेड हो गया, इसके लिए भी मेरा फॉलो कर रहा है, बट रूट के लिए फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे टॉप के लिए मैं क्या करा, मैंने 4 एंड 10 से इसको बेसिकली कंपेयर किया। 10 से मैं इसको स्वैप करूँगी, 10 सबसे बड़ा है, इसमें लार्जेस्ट वन से हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे आपका आ गया, ये फॉलो करेंगे सेम यहाँ पे, इस जगह पे आपका रिप्लेस होके 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ऑलरेडी 4 है। ठीक है, इसमें आपका कोई इशू नहीं है इस नोट के लिए, 4 नोट के लिए, बट यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं तो क्लियरली इशू है इस वाले पोर्शन के लिए। सो इसका मतलब आप पैटर्न देख सकते हैं कि अब हम रिकर्सिवली इसको ट्राई करेंगे, जो सबसे इस वाले पाथ में आप देख सकते हैं आइडिया ये है कि हमको पुश करके सबसे इसको हम बॉटम पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अब एक फाइनल आपका ये आ जाएगा 10, यहाँ पे 4, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, 1 3, यहाँ पे आपका ये रिप्लेस होके ये 9 गया। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस हुआ इससे, क्योंकि आप इस लिस्ट में वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये आपका 2 आ गया। तो आप इसको क्लियरली देख पा रहे हैं, अभी आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री के साथ साथ मैक्स हीप की भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो अभी आपने इसको हीप में कन्वर्ट कर दिया, हीपिफाई कर दिया आपने इसको। ठीक है, अब हम इसका यूज करके, ठीक है, जो हम हीपिफाई फंक्शन का यूज करके, ठीक है, हम बेसिकली हीप सॉर्ट इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आपने इस वाले में क्या देखा, आपने बेसिकली 3 चीज आपने देखी कि हमने क्या किया, लेट्स से इसको एक आई नोड बोल लेते हैं। ठीक है, अभी इसको भी आप आई नोड बोल सकते हैं, कि हमने क्या किया कि आई को इसको लेफ्ट और राइट से, सिंस यहाँ पे राइट नहीं था, ठीक है, बट इस केस के लिए समझते हैं, यहाँ पे लेफ्ट और राइट से हमने बेसिकली हर बार हम क्या करते थे, स्टेप 1, ठीक है, कि इसके आई नोड को उसके लेफ्ट और राइट से, लेफ्ट में मैं बोलता हूँ इसको 2i + 1 और राइट के लिए 2i + 2, इससे आप कंपेयर करते हो। ठीक है, और जो वैल्यू, जिस चाइल्ड की वैल्यू बड़ी है उससे आपने दूसरे स्टेप में क्या किया, स्वैप कर दिया। ठीक है, सो कंपेयरिंग, देन स्वैपिंग, देन थर्ड रिकर्सिवली कॉलिंग द हीपिफाई फंक्शन जो अफेक्टेड आपके सब ट्री थे, जैसे इस वाले केस के लिए जो हम देख रहे थे, रिकर्सिवली कॉलिंग। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले हमने ये 10 से इसको किया, 2 नोड के लिए किया था हमने, फिर हमने रिकर्सिवली इसको यहाँ पे कॉल किया। ये आपको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इसका। अब इसका यूज करके अगेन आपने ये रिकर्सिवली कॉल करा आपने। अब थोड़ा समझते हैं इसको कि इसका यूज करके हम हीप सॉर्ट बेसिकली कैसे परफॉर्म करेंगे। तो हीप सॉर्ट के लिए बेसिक स्टेप्स हम जो फॉलो करेंगे वो ये हैं। ठीक है, पहला कि हमें जो गिवन एरे होगा हमारे पास, इसका हम कोड करके भी देखेंगे, जो गिवन एरे होगा, ठीक है, उसको हम लोग मैक्स हीप में कन्वर्ट करेंगे। देन सेकेंड, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, लेट्स से जब हम मैक्स हीप में कन्वर्ट करते हैं तो लार्जेस्ट आपका एकदम रूट पे आ जाता है। ठीक है, इसको हम रिप्लेस करेंगे सबसे लास्ट आइटम से। ठीक है, देन थर्ड, अब लास्ट आइटम क्या होगा बेसिकली इसका, कहीं इसमें मैं ये बात करूं, ठीक है, तो ये आपका लास्ट था, दिस इज लास्ट। और अरे में मैं बात करूं तो बेसिकली लास्ट इंडेक्स पे जो अरे में पड़ा हुआ है, ठीक है, इससे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब जब आप इससे रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो आपका जो अभी का करंट रिप्लेस करने के बाद का वो हीप प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। तो इसका मतलब आप हीपिफाई रन करेंगे उस पर, ठीक है, टू मेंटेन दी हीप प्रॉपर्टी। ये समझ में आया? ठीक है,
और ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, ठीक है। प्रोसेस विल बी रिपीटिंग द प्रोसेस। सो ये हम प्रोसेस रिपीट करेंगे, वी विल बी रिपीटिंग दिस प्रोसेस अंटिल द अरे इज सॉर्टेड, ठीक है। इसको रिपीट करा। अब थोड़ा सा इसका समझते हैं कि कैसे एक्चुअली एंड टू एंड वर्किंग है। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं एक अरे का, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से इनपुट अरे आपको दे दिया मैंने, ठीक है। एक जिसको हमने बोला 10, 20, 15, 30, 40। अभी आप ये देख सकते हैं ये सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। अब ये सॉर्टेड नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको हमने विजुलाइज करने की कोशिश करी इस फॉर्मेट में 10, 20, 15, 30, 40, ठीक है। अब इसको हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि इस नोट के लिए क्या मुझे कुछ करना है। आंसर इज नो। 15 के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली सिंगल नोट के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉसिबल जो कैंडिडेट होता है ये है, ठीक है। क्या ये है मैक्स हीप के फॉर्मेट में? नहीं, ठीक है। अब मैंने इसको स्वैप करा यहाँ पे, तो अब मेरा जो ये होगा कन्वर्टेड होगा 10, 15, ये मैंने किया यहाँ 40, ये आया आपका 20, ये है 30। वापस से आप इसको देखते हैं, ठीक है। इस केस के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली इसको स्वैप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये निकल के आता है आपका 40 फाइनल टॉप पे आ गया, ठीक है। ये आपका 10 आ गया, ठीक है। ये 15 आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 और 20 इसके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब रिकर्सिवली यहाँ पे इसके लिए परफॉर्म करेंगे आप। तो अब आपका जो फाइनल आया 40, देन आपने ये देखा 30, देन आपने देखा ये 10 है, यहाँ पे 20 है, ठीक है। ये 15 है। यस, अभी आपका ये मैक्स हीप प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इसको हमने रिप्लेस करना है सबसे लास्ट से जो हमने देखा, और रिप्लेस करते ही इसको हमें रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है। तो अब इसको एक्शन में देखते हैं कि अब ये होता क्या है, होगा क्या। 20 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 30 आपका यहाँ पे आएगा, 10 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और आपका ये 15 यहाँ पे है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो आपने 40 से रिप्लेस किया और इसको रिमूव करने की आप बात कर रहे हो, ठीक है। द मोमेंट आप इसको रिप्लेस करोगे, इसको रिमूव करोगे यहाँ से, ठीक है, ये आपका अगेन ये वो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको जब आपने यहाँ से रिमूव किया, इसका मतलब इसको मैं अभी के लिए 40 यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। और इसको देखते हैं वापस से इसने हीप का स्ट्रक्चर नहीं फॉलो किया। इसको हम बेसिकली कैसे करेंगे, ठीक है। इसको वापस से रूट लेवल से अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा आपका 30, ये होगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। ये है 10, ठीक है। अगेन आप देखिए कि ये स्ट्रक्चर आपका वापस से हो गया कन्वर्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैक्स को अपने लास्ट से वापस से रिप्लेस करके और इसको रिमूव कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। रिप्लेस करने के बाद जब ये 30 हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब टॉप पे गया 10, ठीक है। यहाँ पे 20 आया, ये 15 हुआ, और जो आपका ये 30 था वो यहाँ पे जो 40 के बाजू में यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया, इसको मैं ऐसे रखते गया। अब जो रिमेनिंग बचा, क्या ये हीप की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है? आंसर इज नो। वापस से आपने रिप्लेस किया, ये हो गया 20, ठीक है, ये 10 और ये 15। तो अभी हो रहा है, इसको वापस से आपने लास्ट क्या है आपका ये है, इससे आपने रिप्लेस किया, रिप्लेस करके 20 को आपने द मोमेंट आपने रिप्लेस किया, ये क्या हो गया 15, और रिप्लेस करते ही आपने उसको रिमूव कर दिया। ये आपका 10 है, ये आपने रिमूव किया इसको,
ठीक है, तो इसका मतलब 20th आपने यहाँ पे स्टोर करके रख लिया। ठीक है, आप देख रहे हैं आपको एकदम सॉर्टेड पीछे साइड से सॉर्टेड मिलता जा रहा है। ठीक है, वापस यहाँ पे देख रहे हैं हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वापस से हमने ये निकाला। ठीक है, इसे वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे लास्ट से। ठीक है, वापस से केवल 10 बचेगा और यहाँ पे अपने इसके पीछे लगाया 15 यहाँ पे, तो फाइनली हमें आ जाएगा 15, 20, 30, 40। अब सिंस केवल एक आइटम बचा इसमें 10, तो उसको कुछ ज़रूरत है नहीं, आप यहाँ पे एज इट इज डाल देंगे। यहाँ पे अभी आपको क्या मिल गया, सॉर्टेड अरे मिल गया। ठीक है, इसका मतलब आप जब रिमेनिंग पे अप्लाई कर रहे थे तो आप हमेशा लेंथ रिड्यूस करते जा रहे थे। ठीक है, सो हीप का जो लेंथ था एवरी प्रोसेस के बाद आप देख पा रहे थे रिड्यूस्ड बाय 1, एक एक से आपका वो रिड्यूस करता जा रहा था। ठीक है, अब ये जो चीज़ हमने पूरा देखा, इसको आप कोड में एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, और कोड में ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमने सारे चीज़ ये फॉलो किए या नहीं किए। इनपुट एरे ले लिया, ये वही जो हमने एग्जांपल में कंसिडर किया 10, 20, 15, 30, 40। अब हम बेसिकली मेथड लिख रहे होंगे हीप सॉर्ट का। ठीक है, हीप सॉर्ट का बेसिकली जो लॉजिक है उसमें बेसिकली पहले हम एंड उसका लेंथ निकाल लेते हैं एरे का। ठीक है, फिर बेसिकली फॉर आई इन रेंज एंड डिवाइड बाय 2, सो इसका बस के लिए अब फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं हम लोग, डिक्रीमेंट करते जाएंगे एंड देन वी विल बी कॉलिंग हीपीफाई। ठीक है, अब ये जो हीपीफाई कॉल हो रहा होगा ये आपका आई के लिए कॉल हो रहा होगा। ठीक है, पहले हम बेसिकली कन्वर्ट करेंगे इसको। सो अरे यहाँ पे पास कर दिया और लेंथ पास कर दिया यहाँ पे हमने, एंड ये बेसिकली कॉल हो रहा होगा फॉर एवरी आई। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक और फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज, जहाँ पे बेसिकली हम लोग स्वैप करेंगे फॉर एवरी टाइम वी विल बी रिड्यूसिंग द साइज बाय 1, राइट, क्योंकि हमें बेसिकली एक हीप बन के मिल चुका होगा, सबसे फर्स्ट वाला रिप्लेस करेंगे उसके लास्ट से। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली स्वैप का केस लिखा जाएगा। ठीक है, जिसमें हम बेसिकली इसके 0th इंडेक्स से हर बार रिप्लेस करेंगे आई को। ठीक है, फिर अरे आपका आई एंड अरे 0 आ जाएगा, फिर हम यहाँ पे हिपिफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अरे लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एन विल बी रिड्यूस्ड बाय एवरी टाइम। ठीक है, और ये हमेशा रूट के लिए आपका अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपका हीप सॉर्ट का कोड हो गया, बट यहाँ पे हीपिफाई का फंक्शन मिसिंग है। ठीक है, तो अब हीपिफाई का हम समझते हैं। यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट हम आई कर लेते हैं, देन लेफ्ट का लॉजिक डिफाइन कर लेते हैं, राइट का डिफाइन कर लेते हैं कि 2i+1 पे लेफ्ट मिलेगा, 2i+2 पे आपका राइट मिलेगा। देन बेसिकली कंडीशन हम लगाते हैं लेफ्ट का। ठीक है, एंड देन कहीं लेफ्ट चाइल्ड उसके नोड से ज़्यादा है तो हम बेसिकली लार्जेस्ट को लेफ्ट असाइन करते हैं, एंड सिमिलरली हम राइट के लिए भी सेम लॉजिक करते हैं। इफ़ राइट देन आपका लार्जेस्ट, इसका मतलब ये वो केस है जिसमें हम लोग वेरीफाई करते हैं उसके बेसिकली पेरेंट नोड से उसका चाइल्ड का टू मेंटेन अ मैक्स हीप, राइट। एंड देन एक लास्ट कंडीशन लगेगा इसमें, लार्जेस्ट चेक करते हैं इज़ नॉट इक्वल टू आई। ठीक है, इसका मतलब कि ऑलरेडी कोई ना कोई लेफ्ट या राइट में कोई उससे बड़ा मिल गया, तो उस केस में क्या करेंगे, हम स्वैप करते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट का आई के साथ, एंड देन अगेन वी विल बी कॉलिंग हीपिफाई रिकर्सिवली। ठीक है, इसमें आपका किसके लिए आप अप्लाई करते हो, आई के लिए करते हो आप। ठीक है, एंड ये आपका एन के लिए, जो एन यहाँ पे पास होता है ऊपर, उसके लिए करते हो, एंड रिड्यूस दी एंड 0 का मतलब है वी विल बी
एवरी टाइम ये वाला ऐसा केस है कि रूट नोड से बेसिकली वर्क कर रहा होगा। लार्जेस्ट ठीक है, लार्जेस्ट नोड बेसिकली टॉप पे चला जाएगा। अब इसका हम समझते हैं कि इसको रन करा के, लेट्स से हमारे पास ये एरे दिया हुआ था, ठीक है, देखते हैं कोई बग है कि नहीं इसमें, ठीक है। हीप सॉर्ट अरे हमने यहाँ पे पास किया, देन अरे इज 10 15 20 30 40 सॉर्टेड है। अब एक हम केस ऐसा समझ लेते हैं जिसमें हमने कुछ बड़ा इनपुट ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स एरर है, इसको कुछ ऐसा ले लेते हैं, मैं रैंडम ले रहा हूँ इसको टू जस्ट सी द करेक्टनेस ऑफ द प्रोग्राम एंड एल्गोरिथम, राइट। हीप सॉर्ट यहाँ पे किया 2 3 3 3 4 5 6 7 8 9 9 12 21 23 70 2 1 4 2 परफेक्ट।